नाउ आज के जो टॉपिक है गीता जयंती के इस उपलक्ष्य पे, गीता जी जो है वो एक साधारण बुक नहीं है। दुनिया की एक मात्र एक ऐसी किताब है जिसकी जयंती बनाई जाती है। दुनिया में और कोई ऐसी किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है जिसकी जयंती बनाई जाती है। और कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो स्वयं भगवान नारायण ने अपने मुख से नहीं बोला। ग्रंथ बहुत है जी, रामचरितमानस है जी, वेद है, उपनिषद है, ग्रंथों की कमी नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा ग्रंथ है जो स्वयं एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में नहीं। और ये आज जो हम जयंती मना रहे हैं उसका हमारा मकसद यही है कि हम धन्यवाद दे सकें उस ग्रंथ को जिसके कारण आपका तो पता नहीं क्या हुआ होगा। मेरे पास यदि गीता जी नहीं होती मैं तो बेरोजगार हो गया होता। मुझे तो एक 700 श्लोकों ने दुनिया घुमा दी। 700 श्लोकों ने आज मुझे पूरी दुनिया घुमा दी। तो आज मैं हमेशा हमेशा अपने आप से पूछता हूँ, जेफ कैनेडी का कोटेशन है, डोंट आस्क व्हाट योर कंट्री हैज डन फॉर यू, आस्क व्हाट यू हैव डन फॉर योर कंट्री। नाउ द क्वेश्चन इज टू यू इज, आज पॉन्डर कीजिए आप, गीता जी ने आपको क्या दिया वो बड़ी बात नहीं है, आपने गीता जी को क्या दिया। आप कहोगे सर हम क्या कर सकते हैं, नहीं, आप और मैं बहुत कुछ कर सकते हैं। और यही बात भगवान जी ने गीता जी के अंदर बोली है। 66 श्लोक में भगवान जी ने बड़ा फेमस श्लोक बोला, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। उसके उपरांत भगवान जी ने अपनी वाणी को आखिरी चंद श्लोक द लास्ट वर्सेस ऑफ द भगवत जो कृष्ण जी ने बोले। और वो ऐसे श्लोक हैं जो हम और आपको एक चेतावनी भी देते हैं, एक कॉशन भी है, चेतावनी भी है, और साथ में एक उपहार भी। एक चेतावनी भी है और एक उपहार भी है। और वो क्या है वो हम देखते हैं आज के श्लोक नंबर 67, वर्स नंबर 67, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 है, श्लोक नंबर 67। और वो क्या कहते हैं हम देखते हैं। इदं तेनातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम् न च मां योऽभ्यसूयते। इदं तेनातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम् न च मां योऽभ्यसूयते। श्री भगवान कृष्ण जी अर्जुन को 67वें श्लोक में कहते हैं, दिस इज नेवर टू बी स्पोकन by you to one who is devoid of austerity or devotion, not to one who does not render service, not to one who desires not to listen, not to one who cavil to me. शुरुआत में भगवान जी ने गीता जी में बोला है कि आप ये ज्ञान उनको बंद बुद्धि लोगों को मत दो। शुरुआत में भगवान जी ने शुरू में बोला है तीसरे अध्याय में कि ये ज्ञान उनको मत दो जो सुनना नहीं चाहता। Let not the wise men should disturb the unwise people. पहले तीसरे श्लोक तीसरे अध्याय में भगवान जी ने डंके की चोट पे बोला है कि ये ज्ञान अरे गहरे नथु खरे को मत दो। ये सड़क पे खड़े हुए गीता जी बेचने वाला ज्ञान नहीं है जो कार की सीट के कार की शीशे को नीचे करके आपके अंदर आपकी किताब जबरदस्ती दे दिया जाता है। भगवान जी गीता जी के श्लोक नंबर 67 अध्याय नंबर 18 में कहते हैं ये ज्ञान उसको ना दो जो सुनना ना चाहता, जो केवल करता। ये कोई रेवड़िया नहीं है जो सबको बांटी जाए। तो आप और मैं गीता जी का ज्ञान उसी को दे। सबसे पहले तो खुद रखें, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यू कैन हेल्प पीपल टू इंट्रोड्यूस दिस नॉलेज। लेकिन उसी को ज्ञान दो, ज्ञान इंट्रोड्यूस करो जो केवल ना करता। केवल मींस
निंदा ना करता, उसको मत आता, उसको मत तो जिसके अंदर भक्ति ना हो। हर अरे गरे नत्थु गहरे को नहीं दिया जाता। हीरा चाहे कितना भी दागदार हो, पीतल की अंगूठी पे नहीं लगता। आई रिपीट, हीरा चाहे कितना भी दागदार हो, कभी पीतल की अंगूठी पे नहीं चढ़ता। लेकिन हम सोचते हैं यूनिवर्सल अप्रोच, ऑफ कोर्स इट हैज अ यूनिवर्सल अप्रोच, बट अधिकारी हर किसी को आप सीए में नहीं बिठा सकते, हर किसी को मेडिकल कॉलेज नहीं दे सकते, हर किसी को आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं दे सकते, हर किसी को आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं बिठा सकते, हर किसी को आप इंजीनियरिंग नहीं करा सकते। वो अधिकारी हो। तो पहली बात भगवान जी ने क्या बोली, ये ज्ञान उसको मत दो जो सुनना ना चाहता, उसको मत दो जो शक करता, उसको मत दो। देखो क्या लिखते हैं, दिस इज नेवर टू बी स्पोकन बाय यू वन हु इज डिवॉइड ऑफ अस, जो तपस्या कर सकता। इसलिए हम कभी ट्यूशन नहीं कराते। कई लोग आते हैं हमारे पास, सर 1-to-1 क्लास कर लो। मैंने कहा नहीं, ये कोई ट्यूशन नहीं है। मैं ऐसे बहुत घरों को जानता हूं जी, बहुत घरों को जानता हूं जहां योगा टीचर आते हैं, और वो योगा टीचर आते हैं, सुबह योगा कराते चले जाते हैं, और जिस दिन योगा टीचर नहीं आए तो योगा नहीं करते। तो मैंने पूछा क्यों कराते, आप तो 15 साल से कर रहे हो योगा, तो आप सीख गए होगे। कहते आंदे ना टीचर तो थोड़ा इंथुजियाज्म आ जाता है, नहीं तो आलस आ जाता है। ये ज्ञान उसको मत दो, तो ट्यूशन नहीं करते। एंड आई कैन टेल यू, वन कैन अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इफ यू स्टार्ट ट्यूटिंग। बहुत से लोग बैठे हैं जो घर पे 1-to-1 ट्यूशन चाहते हैं, लेकिन वो तपस नहीं करना चाहते। वो घर से निकल के तपस नहीं करना चाहते। तो 67 श्लोक में भगवान जी ने बात बोली। अगला श्लोक क्या कहता है, 68 वर्ष। हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे क्योंकि ये श्लोक हमने ऑलरेडी बहुत करे हुए हैं, लेकिन पूरे आइडिया को समझने के लिए श्लोक नंबर 68, अध्याय नंबर 18। इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैशक्य संशयः। इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैशक्य संशयः। भगवान जी कहते हैं, he who with the supreme devotion to me, जो पूरी श्रद्धा से will teach the supreme secret to my devotees shall doubtless come to me। सर जी हमारी टिकट तो कंफर्म्ड है भगवान के दरबार, हमारी टिकट तो कंफर्म है। भगवान जी कहते हैं जो ये ज्ञान मेरे भक्तों को देता है वो डिवोटी मुझको प्राप्त होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। सो साडी टिकट तो कंफर्म्ड है, पक्की है। और आदि का सानू दसा नहीं, पता नहीं हो क्या रहा है जी संसार। 68 वर्ष क्या कहता है कि जो ये ज्ञान दुनिया को देता है वो मुझे प्राप्त होगा, वो मेरा भक्त है। Now take like this, आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी है, सपोज आपकी चाय बनाने की कंपनी है बगड़िया जी, चाय आज हमारे पास मिसेस एंड मिस्टर बगड़िया आए हुए हैं यहाँ पे, तो वेलकम जी, वेलकम टू यू जी। तो मान लीजिए आपकी चाय की कंपनी है और आपका कोई स्टाफ है, और आपका स्टाफ आपके प्रोडक्ट को सारी दुनिया में जाके चर्चा करता है, सारी दुनिया को आपके प्रोडक्ट की बढ़ाई करता है, जगह जगह जाके आपके प्रोडक्ट की तारीफ करता है। हाउ विल यू ट्रीट हिम और हर? नौकरी से निकाल दोगे उसे क्या? विल यू चेक हिम आउट ऑफ द जॉब? नो। व्हाई? सो जो पूरी दुनिया में प्रभु का नाम करता है उसकी तो बल्ले बल्ले है, उसकी तो बल्ले बल्ले है। गाना सुना था हमने, गाना क्या सुना था,
वुल्वरहैम्पटन के टेंपल में एक भजन सुना था, मुझे हिट हो गया, मुझे दिमाग में चढ़ गया वो गाना। वो गाना पंजाबी में है, वुल्वरहैम्पटन लंदन इंग्लैंड के पास, इंग्लैंड में एक जगह है। उसमें गाना था, पापा पै गया पंजाबी आंदे पल्ले, पापे दी हुन पल्ले ही पल्ले, पापा पै गया पहले जांदा सी पैदल पैदल, हुन ना मारुति नीचे थल्ले उतरे, पापे दी हुन पल्ले पल्ले पल्ले। Now jokes apart, if you dedicate yourself to the higher cause, the higher cause will take care of you. If you dedicate yourself to the higher cause, आप छोटी कंपनी के लिए काम करते हो, वो आपको होशियारपुर करतारपुर भेजती है, you have to stay in small hotel. आप टाटा के लिए काम करते हो, पर टाटा से आपके मद्रास भेजती है, तो you will stay in a ताज। आप भारत सरकार के लिए काम करते हो, भारत सरकार आपको इंग्लैंड भेजती है, you will stay in the best place। और आप जुगल सरकार के लिए काम करते हो, तो इसलिए जो गीता अकेडमी में यंगस्टर्स आते हैं, मैं उनको कहता हूँ मां शुचा। गीता अकेडमी में जो यंगस्टर आते हैं कि फ्यूचर क्या होगा, I said so bright that you can't even see it। भगवान जी का प्रॉमिस है, जो ज्ञान दुनिया को देता है, जो व्यक्ति दुनिया को ये ज्ञान देता है, वो मुझे प्राप्त होगा। आप कहोगे सर आप देते हो, हम क्या करते हो? देखिए ये जो स्कीम है ना, पिरामिड स्कीम है। गीता ज्ञान देने की जो स्कीम है ना, पिरामिड स्कीम है। और पिरामिड स्कीम में क्या होता है, एक दो को दे, दूसरा अगले दो को दे, तो जो दूसरे के कमीशन है वो पहले को मिलती है, आप सब जानते हो। तो पिरामिड ये स्कीम है, तो अगर आप इंट्रोड्यूस किसी को करते हो तो आपकी कमीशन मुझे नहीं मिलेगी, और आप आगे करते हो तो उसको आगे मिलेगी। तो सॉरी टू यूज दिस स्टूपिड एग्जांपल, बट दिस इज अ पिरामिड स्कीम। We all know what is pyramid scheme. I don't have to tell you. लेकिन ये पॉन्जी स्कीम नहीं है, ये पॉन्जी स्कीम नहीं है। तो भगवान जी कहते हैं जो ये ज्ञान दुनिया को देता है वो मुझे प्राप्त होगा, इससे ये मेरा वचन है। आगे क्या कहते हैं अगला श्लोक, उस बात को और सुपरलेटिव कर देता है, उस बात को और आगे बढ़ा देता है। क्या कहते हैं देखते हैं, श्लोक नंबर 69 चैप्टर नंबर 18। न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 69 में, नॉट दिस देयर आर एनी अमंग मैन who does dearer service to me, nor shall there be another on earth dearer to me than me। क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो? भगवान जी ने रिटर्न में दे दिया। जो व्यक्ति इस दुनिया को भगवत गीता का ज्ञान देता है, उससे श्रेष्ठ ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। और क्या बच्चे की जान लोगे क्या? और क्या चाहते हो आप? भगवान जी ने रिटर्न में दे दिया गीता जी के अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 69। सो प्लीज इफ यू फाइंड समबडी हु इज अधिकारी फॉर दिस नॉलेज, जो तपस कर सकता है, जिसमें श्रद्धा है, जिसमें सुनने की इच्छा है, प्लीज इंट्रोड्यूस दिस नॉलेज। आप आगे बढ़ाइए, ये पिरामिड स्कीम है। सॉरी आई एम बिहेविंग लाइक ए मार्केटिंग मैन, बट आई हैव टू। आप प्लीज इंट्रोड्यूस कीजिए, पता नहीं किसके जीवन की कौन सी कली खिल जाए। अब देखिए जो लोग आए हैं सुन रहे, वो किसी ना किसी माध्यम से तो आए होंगे, और जो माध्यम आपको लाया होगा आपको याद होगा। चाहे आपकी बहू ने आपको बताया, चाहे आपकी बेटी ने आपको बताया, चाहे आपके दामाद ने आपको बताया, या आपके दोस्त ने आपको बताया, वो पिरामिड स्कीम में आ गया जी। प्लीज इंट्रोड्यूस दिस गीता।
ये संजीवनी है दुनिया के दुखों को दूर करने की, ये संजीवनी है दुनिया के दुख रूपी संसार से भवसागर पार करने की। और अभी हमने जो ध्यान श्लोक उसमें पढ़ा था, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदमाधवम। एक जगह और जगह कहते हैं इस समुद्र रूपी संसार में भगवान गीता जी ये नैया है जो आपको बेड़ा पार करेगी। So what Gita has done for you is a great, but what you can do for a Bhagavad Gita, आज गीता जयंती के इस पावन पर्व पे आप संकल्प लीजिए। I generally don't talk like this, मैं ऐसी बात कभी नहीं करता, but now I think it's high time I should start talking like this. मैं केरल में हूं अभी, मैं यहाँ पे हमारी फैमिली में 2 जने क्रिश्चियन बन गए, 2 जने क्रिश्चियन बन गए। क्यों बने, कैसे बने, आई एम नॉट गोइंग डिनाइंग दैट, लेकिन धड़ल्ले से बन रहे। इतना बढ़िया ज्ञान होने के बावजूद क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ये खजाने को लुटाना, वो लुटा रहे हैं, वो घर घर जा रहे हैं, घर घर जाकर मिशनरी जील कर रहे हैं। तो जो अधिकारी हो, मैंने कहता हर हरे घर न तू करे तो दो, लेकिन जो अधिकारी आपको लगता है उसको प्लीज दीजिए। और भगवान जी कहते हैं वो जो इस ज्ञान को दुनिया को बांटता है वो मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई शक नहीं है। एंड देन इसे उससे बड़ा ना कोई था, ना है, ना होगा। What else you want? गीता जी में रिटर्न में लिख दिया, एक 100 रुपए के नोट में बैंक, रिजर्व बैंक का गवर्नर रिटर्न में लिख देता है, मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन करता हूं। आप उस राइटिंग को कितना सीरियसली लेते हो? एक बैंक का गवर्नर राइटिंग में लिख देता है कि मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं। आप उस कमांडमेंट को अक्षर अक्षर सच मानते हो। और यहाँ जुगल सरकार, भारत सरकार से बड़ी जुगल सरकार के भगवान श्री कृष्ण जी जो प्रेसिडेंट है, रिटर्न में दे दिया। प्लीज गेट आउट ऑफ दिस स्लम्बर, ये तमस हटाओ। भारत को बहुत तमस ने माना है, खासकर हमारे प्रचारकों ने तमस ने माना बहुत। एक बार मुझे बड़ी कटाक्ष वाली बात मुझे मिली, मुझे कटाक्ष की बात मिली। कहने लगे आप जब स्वामी लोग अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, फ्रांस घूमते रहते हो, कभी बांग्लादेश क्यों नहीं गए, रवांडा क्यों नहीं गए, यूथोपिया क्यों नहीं जाते? And I was really wonderstruck. I said, that's true. उनका कोई बुलाता नहीं। Suddenly somebody came and said, from Croatia and from Belgrade, you want to call you? चलो, मैं तो ये कहता हूं कि मुझे बुलाओ, मैं तो रेडी हूं। छोटे से छोटे शहर में बुलाओ। गीता का प्रचार ही लाइफ का पर्पस है और कोई पर्पस नहीं है मेरा। तो हम सब लोग मुट्ठी मुट्ठी जोड़ के, धागा धागा जोड़ के एक रस्सी बनाए, और ये रस्सी एक ऐसी रस्सी हो जो जीवन में बहुतों के जीवन को इस डूबते हुए चक्रव्यूह से निकाले। इसलिए गणेश जी के हाथ में हमेशा रस्सी होती है। तो जो ये ज्ञान दुनिया को देता है उससे बड़ा ना कोई व्यक्ति था, ना है, ना होगा। अगला श्लोक क्या कहता है हम देखते हैं। अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 17। अध्येष्यते जय इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। अध्येष्यते जय इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः।
भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी के 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 70 में कहते हैं, एंड ही हु विल स्टडी दिस सीक्रेट नॉलेज ऑफ आवर्स बाय हिम आई शैल हैव बीन वर्शिप्ड बाय सैक्रिफाइस ऑफ विजडम सच इज माय कन्विक्शन। तो यज्ञ कर, तो गीता जयंती के दिन आज आप एक यज्ञ करने का संकल्प रहे, रोज में यज्ञ करो। गीता जयंती के दिन आज आप गीता जी को साथ में साक्षी मान के कर लीजिए कि मैं रोज एक श्लोक पढ़ूंगा, चाहे वो गीता जी किताब से हो चाहे यूट्यूब से पढ़ लीजिए। यूट्यूब में भी दो है मेरे, एक तो बुक रीडिंग है, दूसरा लेक्चर्स है। तो एक श्लोक एवरी डे आई एम गोइंग टू स्टडी। 30 मिनट का एपिसोड है, तो 30 मिनट का आप एपिसोड पढ़ना देखना शुरू कर दीजिए। गीता जी यदि बुक है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये सिर्फ श्लोक नहीं जी, श्लोक नहीं, वो तो मिमिक्री है, तो मॉकरी है। तो आज आप ज्ञान, तो जो आदमी गीता जी की श्लोक रोज पढ़ता है वो रोज ज्ञान यज्ञ कर रहा है, एवरी डे ही इज डूइंग यज्ञ। एंड भगवान जी कहते हैं नित्यम यज्ञम प्रतिष्ठितम। गीता जी के 3रे अध्याय में भगवान जी ने कहा मैं नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित हूं। सो आप रोज आज गीता जी को हाथ में रख के एक संकल्प लीजिए कि मैं रोज यज्ञ करूंगा, ज्ञान यज्ञ करूंगा। और वो यज्ञ क्या है? एक एक श्लोक रोज पढ़ूंगा। 1 या 2 श्लोक आप पढ़ सकते हो, 1 साल में आपके खत्म हो जाएगा। तो पहले श्लोक से शुरू कीजिए, रेगुलरली नहीं, डेली। सर आई एम वेरी रेगुलर विद गीता क्लास, once in a year I attend, that's not the regular, daily। तो जो ये गीता ज्ञान को पढ़ता है, रोज पढ़ता है, तो आप आज संकल्प लीजिए कि प्रभु आज गीता जयंती के इस मोक्ष दायिनी जो दिन है, उस मोक्ष दायिनी वाले दिन में आज मैं संकल्प लेता हूं कि मैं भगवत गीता का एक श्लोक रोज, 1 या 2 श्लोक रोज पढ़ूंगा और वो मेरा ज्ञान यज्ञ। Now, next श्लोक is not for you, it's for those who are not able to do that। वो क्या करते हैं वो देखते हैं। The last verse 71st verse of the Bhagavad Gita। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभां लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभां लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। That man also who hears this full of faith and free from malice, he too liberated shall attain to the happy words of those righteous deeds। मोक्ष नहीं मिलेगा इसको, इस आदमी को मोक्ष नहीं मिलेगा, उसको सुख समृद्धि शांति शक्ति आएगी। जो इन प्रवचनों को श्रद्धा से सुनता ही है उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, प्लीज, उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। मोक्ष मिलने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा, मोक्ष मिलने के लिए आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यदि आप श्रद्धा से गीता जी को सुनते हो तो जीवन में सुख शांति समृद्धि है। मेरे गुरुजी एक घटना सुनाते हैं। कलकत्ता में गए मेरे गुरुजी, और कलकत्ता में जब वो लेक्चर दे रहे थे तो सामने ऑडियंस में एक बुजुर्ग लेडी सर के लेक्चर सुन रहे और आंखों में आंसू, सर के लेक्चर सुन रहे और आंखों में आंसू। सर वाज रियली टच्ड बाय, भक्ति के गुण बता रहे थे, भक्ति के गुण बता रहे थे भगवान जी।
तो आफ्टर द लेक्चर होस्ट मिलने आए और उस लेडी को साथ लेके आए। तो लेडी प्रणाम किया, आंखों में आंसू। सर ने कहा, अम्मा, यू आर रियली टच्ड बाय दीज लेक्चर्स। तो उसको समझ नहीं आया लेडी को, तो जो होस्ट, सर को हिंदी नहीं आती, तो सर ने उसने अनुवाद किया कि अम्मा ये कह रहे हैं कि आपको लेक्चर बड़ा पसंद आया। तो लेडी कहती, मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं। तो सर के सारे लेक्चर अंग्रेजी में थे। फिर वो कहते, फिर आपने कैसे सुना? इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे कृष्ण मिल रहे बस, मेरे श्याम बोल रहे हैं, उससे बड़ी मेरी क्या बात है। आप वो बात बोल रहे हो जो मेरे श्याम ने मुझे बोली है, तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप लेके आए उसका ज्ञान। तो जो श्रद्धा से सुनता भी है, मोक्ष नहीं मिलता उसको, मोक्ष के लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा, लेकिन उसके घर में रिद्धि सिद्धि शांति समृद्धि। सो एंड ऑफ द डे ये कहना चाहूंगा मैं आपसे कि बहुत बहुत जिंदगी में आपने प्रयास करे, 12वीं पास करने के लिए प्रयास किया, कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रयास किया, उसके बाद जॉब के लिए प्रयास किया, शादी प्रयास किया, मकान बनाने के लिए प्रयास किया, बच्चों को पालने के लिए प्रयास किया, पैसा कमाने के लिए प्रयास किया, बच्चों का लालन पालन के लिए बहुत प्रयास किया आपने, लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं कि आपको सुख मिल जाएगा। दिन में कुछ देर गीता जी को साधना करो एवरी डे। So don't do what Gita ji has done for you. You should do what Gita ji wants you to do. तो जो ज्ञान यज्ञ से पूजन करता है और दुनिया को इंट्रोड्यूस करता है इस ज्ञान से, उसके जीवन में कभी भी दुख दरिद्रता अशांति नहीं आती। ना सिर्फ दुख दरिद्रता शांति से ऊपर हो जाता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, आखिरी श्लोक गीता जी का ये क्या। तो हम सब लोग बहुत भाग्यशाली है कि इस ज्ञान को हमने प्राप्त किया, ये मशाल आगे बढ़ाए और उससे आगे बढ़े। आखिरी में छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, प्लेटो मेटाफर है, बहुतों ने सुनी होगी, जरूरी है। स्विच ऑफ होके मत चले जाना, आपने सोचोगे तो कहानी सुन ली है, चलो बंद कर देते हैं आप नेटवर्क। इंपॉर्टेंट बात ये वो मैं बीच में बताऊंगा। पूरे के पूरा एक कबीला, पूरा का पूरा एक कुनबा एक केव में रहता था, केव में रहता था। उस केव में रहते हुए उन्हें ये भी नहीं पता था एक गुफा है। एक लड़का उसे ये भी नहीं पता है गुफा है, क्योंकि उसके सब तो उसने कुछ देखा नहीं। उसने देखा कि कुछ है, कोई है इससे दूर, तो वो चल पड़ा। उस अंधेरे में गिरा पड़ा। आई एम मेकिंग ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पटका, इधर उधर गिरा, गिरते गिरते घबराया, परेशान कि मैंने सही कर्म किया कि नहीं। वो केव का गेट की लाइट थी, उस लाइट के सहारे वो बाहर निकला। और बाहर जब निकला तो उसने एक सुंदर सा देश देखा, हरियाली देखी, फूल देखे, पहाड़ देखे, नदियां देखी, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखे, नाचा गाया, बहुत एंजॉय किया। और काफी एंजॉय करने के बाद उससे याद आया कि मेरा पूरा का पूरा कुनबा केव में, वो अंदर। अब उसे बदबू आए, उसे घुटन नजर आए, वो लोगों को कहने लगा ये गुफा है, ये अंधेरा है, यहाँ बदबू है, यहाँ सड़न है, बाहर खुशबू है, बाहर ताजगी है, बाहर हवा है, बाहर फूल है, बाहर सूरज है, चांद है, पक्षी है।
सबने कहा ये पागल है, लेकिन वो बोलता क्या बोलता। काफी देर बोलने के बाद एक लड़का आया, कहने लगा मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों चले, गिरे पड़े पकड़े। दूसरे को थोड़ी सी टेंशन हुई कि कहीं गलत आदमी की तो साथ नहीं चला गया मैं। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, ऐसे हम घबराए तो। हम गुरु के साथ चल पड़े लेकिन थोड़े घबराए, पता नहीं ढोंगी गुरु तो नहीं मिल गया। लेकिन चलते 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 दूसरे को भी जब तारा नजर आया, दूसरा भी बाहर निकला, नाचे गाए झूमे, और बहुत एंजॉय करने के बाद पहला व्यक्ति दूसरे को बोला कि तू अंदर जा, और एक व्यक्ति को वापस नहीं किया, ये मेरा तुझ पे ऋषि है। माय क्वेश्चन टू यू इज, कि आपको तारा नजर आया कि नहीं? आपको तारा नजर आया कि नहीं आया? यदि तारा नजर आ गया तो बात दोबारा आप उस केव में नहीं जाओगे। थिंक अबाउट इट, सोचिएगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।